जब हम वहाँ जाए तो मुस्लिम समाज 50 थे, यहाँ संख्या में अकेले, और सब माँ बहन की गाली देते, कहते साले बोटी बोटी काट डालेंगे। हम हंसते थे। अब हंसने का कारण ये था कि उनको हम महत्व तो नहीं देते, लेकिन वह सब जो है परेशान थे कि अकेले ही आ जा रहा है। एक बार की घटना और रोचक घटना ये है कि उसको रोचक कहें या दुखदाई कहें, हमको अपने पर हंसी आ रहा है कि जो बर्फ पर चलने वाली जो कांटेदार जूते होती हैं, जो कांटेदार होती है, स्पोर्ट्स शूज, हाँ स्पोर्ट्स शूज, उसमें कांटे लगे होते हैं, जब बर्फ पर चलिए तो सब, और वह सब पूरा घेरा बना करके 20-25 मुस्लिम समाज एक हमारा मुंह बंद करके, हमारा जो पंजा हवाई चप्पल पहने थे पूरे पंजे पर जो है कस कस के चाँप दे, पूरा फट फट के खून बहने लगा कचहरी में परिसर में। और हम चिल्ला रहे लेकिन सब मुंह, अंत में जब पूरा फट गया छोड़ दिए, जब जो है कहे कि अगर कुछ कहला तो यही बोटी बोटी काट डालेंगे जो है। तो वो हमसे कहा कि ये देखा तुम्हें चुभलुआ दे, मतलब पहले टाफी को चुभलुआ कहते थे। एक देव तू पत्थर मारा शाखा वालन के जनों, तो हम पत्थर मारते थे शाखा वालों पर जो है। तो उसमें 8-10 तो शाखा वाले लड़के थे, और जो शाखा के जो प्रचारक होते थे जो है, और निशाना बहुत बढ़िया लगता था हमारा। किसी को चोट लग जाए पीठ में तो किसी के सर में लगे, तो अचानक प्रचारक जो है घूम करके पीछे से हमको पकड़ लिए। तो कहे कि बेटा तुम्हारा निशाना बहुत बढ़िया लगता है। कौन करता है? तो हम कहे कि ये चुभलुआ यानी जो टाफी होता है, ये कि अगर हम टाफी देंगे तो तुम क्या करोगे? तुम ये जो इस शाखा लग रही इसको पत्थर मारना बंद कर दो। हम कहे हाँ। तो क्या खेल, ये देखो कबड्डी खेला था, तुम खेलोगे? हम कहे हाँ। तो दूसरे शाखा जाने लगा, और शाखा हमको बहुत बढ़िया लगने लगा। फिर जो पत्थर मारते सबको शाखा में हम ले गए। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का प्यारा भारत पर। मनुष्य ही एक ऐसी प्रजाति है जो अपना इतिहास बनाती है और अपने इतिहास को संजो कर रखती है, और जो समाज अपने इतिहास को संजो कर नहीं रखता है वो उन्हीं गलतियों को दोहराता है और उसका अस्तित्व भी समाप्त हो जाता है। भारत की जो संस्कृति है बहुत ही प्राचीन है, जो सनातन संस्कृति है, जो इसके मंदिर है बहुत ही प्राचीन है, लेकिन पुराने काल में, पुराने समय में जो आतताई आए, जो इस्लामी आक्रमणकारी आए, उन्होंने भारत की संस्कृति पे कुठाराघात किया, उसको दबाने का प्रयास किया, उसके मंदिरों को तोड़ा, उनके लोगों को दीनहीन बनाने का प्रयास किया। लेकिन आज हर समय, हर बार, हर वर्ष में, हर युग में कोई न कोई ऐसे महापुरुष आते हैं, ऐसे लोग आते हैं जो कि इतिहास की गलतियों को मिटाने का काम करते हैं, उनको ठीक करने का प्रयास करते हैं, उनको ठीक करते हैं। ऐसा ही काम आप देख रहे होंगे कि राम मंदिर के उद्धार में हुआ। राम मंदिर जो जहाँ पे बाबरी मस्जिद थी, बाबरी मस्जिद को हटा के अब राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। अब वैसा ही काम काशी में ज्ञानवापी के विषय में हो रहा है। इसके भी कई सारे हीरोज़ हैं, कई लोगों की जो जड़ें हैं, इतिहास हैं, कई लोग इसमें जुड़े हुए हैं। तो ऐसे ही एक व्यक्ति हैं सोहनलाल आर्य जी, जो 2021 में जो 6 याचिकाएँ डाली गई थी उसमें सभी मामलों में हिंदू पक्ष की तरफ से पैरोकार हैं। आज हम लोग जानेंगे उनके बारे में डिटेल में कि क्या कुछ उनकी यात्रा रही, कैसे वो यहाँ तक पहुँचे, बिल्कुल डिटेल में। तो चलिए शुरू करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम सर जी। सर आपका जो जन्म है 30 जून को 1950 में हुआ। देश स्वतंत्र हुए 3 साल ही हुए होंगे। तो ये बताइए आपके माता पिता का क्या नाम था और करते क्या थे वो? हम अति निर्धन परिवार से ही उत्पन्न हुए थे जी। हमारे पिताजी नाम सीलाल, हमारी माँ का नाम रन्नो देवी। सूरज कुंड काशी में रहते थे हम लोग जो है, और बताया नहीं कि गरीब परिवार के ही थे। हमारे पिताजी मछोदरी स्थित एक भार्गव भूषण प्रेस था, वहाँ पर प्रिंटिंग प्रेस का काम करते थे, ऑटोमेटिक प्रेस चलाते थे, वही जीविकोपार्जन का साधन था। शनै शनै हमारे बड़े भाई मोहनलाल जो थे। कितने भाई बहन अपने? हम लोग 2 भाई थे। अच्छा। मेरा नाम सोहनलाल, उनका नाम मोहनलाल। 2 ही लोग। फिर 1962 में वो जो है MSc केमिकल इंजीनियरिंग की काशी हिंदू विश्वविद्यालय से। अच्छा। और आपको शायद आश्चर्य होगा कि यहाँ से काशी हिंदू विश्वविद्यालय बहुत ही नज़दीक है, अधिक से अधिक 3 या 4 किलोमीटर होगा। लेकिन हमारे पिताजी अनपढ़ होते हुए भी उनको पढ़ाने का इतना शौक था कि हमारा लड़का हॉस्टल में रह के पढ़ेगा। और सोच लीजिए कि उस कालखंड में रेले की साइकिल दिलाना महंगी होती थी, रेले की साइकिल, और अलार्म घड़ी दिलाना, और जो है इंजीनियरिंग की किताबें मोटी मोटी होती थी। आपके भाई को? हाँ।
और उनसे कहते थे कि हॉस्टल में रह के पढ़ो बेटा, आने जाने में समय व्यर्थ न हो। तो इतना शौक था हमारे मतलब कि पिताजी को पढ़ाने के लिए। वही ललक जब हम बड़े हुए तो हमको भी हमारे पिताजी हमको डॉक्टर बनाना चाहते थे जो है। आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई? हाँ, हम उसके बाद जब हमारे भाई साहब 1962 में इंजीनियरिंग कर चुके, 1965 में बिहार में एक सिंदरी खाद कारखाना है यहाँ से धनबाद, अच्छा, धनबाद से 28 किलोमीटर जो सिंदरी खाद कारखाना है, वहाँ पर जब उनकी नौकरी लगी तो हमारे भाई साहब हमको पढ़ाने के लिए बिहार ले गए, जहाँ से पूरी शिक्षा दीक्षा हमारी बिहार में हुई। कहने का तात्पर्य ये है, मात्र इतना है कि बिहार से होने के बाद, बिहार से जब हम काशी में आए तो हमारी इसी शादी जो है, वहाँ कितनी पढ़ाई आपकी? हाँ, फिर जो है पीएचडी हमारा हुआ वहाँ पर जो है। यहाँ होने के बाद हमारी शिक्षा, हमारी शादी पीएचडी किस विषय में की? हिस्ट्री से ही हुआ, हिस्ट्री से हुआ था, अकबर पर जो है, अकबर पे। हाँ। तो यहाँ पर जो है शादी मुंबई निवासी गिरधारी लाल कुर्मी, नहीं, बिहार में थे, शिक्षा दीक्षा आपकी वहीं से हुई, पीएचडी आप वहीं से किए। हाँ। बनारस में कब वापस आए? बनारस में लगभग हम समझते हैं कि आते आते थे, इसलिए स्पष्ट तो नहीं आ रहा एकदम परमानेंट ही कब आए जो है। तो शादी हमारी जो है हमारे ख्याल से 79 या 80 में हुई। अब देखिए शादी भी ठीक से याद नहीं है, हमारी श्रीमती सुनेंगे तो हमको उतना डांटे न कि शादी जो है तो एक परिहास का विषय हो सकता है। तो हमारे 2 पुत्र हुए। शादी कैसे हुई? शादी बड़ा रोचक ढंग शादी हुआ, क्योंकि हमारे भाई साहब उस समय दिल्ली आया करते थे सरकारी काम से बाकायदा हर बार फ्लाइट से। और जो हमारे श्रीमती एक भाई थे चार्टर्ड अकाउंट, जय प्रकाश कुर्मी नाम था उनका, और दोनों लोग जो है दिल्ली से फ्लाइट मुंबई आया करते थे। और एक बार उनको जो है ट्राम्बे जाना पड़ा किसी काम से, भाई साहब को धनबाद से जो है ट्राम्बे जाना पड़ा, और ट्राम्बे से उनको रिपोर्ट दिल्ली में देना पड़ता था अपने मंत्रालय को जो है। अच्छा। तो जैसे वहाँ पर जो ट्राम्बे से बम्बई वाले फ्लाइट में बैठे, और उसी में और सौभाग्य से जयप्रकाश कुर्मी जो हमारे होने वाले पत्नी के बड़े भाई थे। अच्छा। और फिर जब बैठे, होता नहीं बातचीत होता, आप कहाँ जा रहे हैं, ये जा रहे हैं, वो जा रहे हैं, तो इलाहाबाद में युवा कि हम इलाहाबाद जा रहे हैं, तो कहे कि हमारा एक भाई है, इतनी शिक्षा दीक्षा है। तो वो कहे कि हमारी एक बहन है। तो कहे ठीक है, तो ऐसा है कि हमारी एक साली भी है। तो कहे वो हमारा भाई बॉम्बे, ये कल जो है बॉम्बे हाई कोर्ट में है, तो अगर आपस में शादी हो जाए तो अच्छी बात हो जाएगी। तो इस तरह एक शादी का क्रम चला। हमारी पत्नी के भाई की शादी जो है हमारे भाई की साली से हुई। इस तरह हम लोग मित्रता मतलब जो है ये शादी हो गई। शादी हुई। तो आपकी जो जन्म है 1950 में हुआ, शादी आप बता रहे हैं कि 1979 मतलब 79-80 के बीच में, तो 30 साल उस समय तो पहले होता होगा, मतलब 1900 नहीं बहुत लेट मैरिज। इतना देर कैसे हुआ? हाँ, लेट होने का कारण भी ये था कि शिक्षा दीक्षा और नौकरी न मिलना, नौकरी मिलना उसमें जो होता है। और दूसरी चीज़, हमें बचपन से ही अध्यात्म के प्रति लगाव था। कितने बचपन से? बचपन से ही। अच्छा। क्योंकि जब यहाँ घर काशी में थे हम, हाँ, हाँ। तो ज्ञानवापी परिसर स्थित जो पश्चिमी भाग है वहाँ पर कथाएं हुआ करती थी, महाभारत हुआ करती थी। हमारे पिताजी चूँकि अनपढ़ थे, लेकिन धर्म के प्रति धर्म परायण बहुत होते थे। हर दिन गंगा जी जाते, हमको भी ले जाते थे जो है, आते समय विश्वनाथ जी दर्शन करें, और पश्चिमी भाग में आकर के उंगली से इशारा करते थे। अभी आएंगे। आपने व्यवसाय क्या मतलब आपने जैसे कि पढ़ाई पूरी कर ली, हाँ, 80 के आसपास विवाह कर लिया, हाँ, फिर कुछ काम भी करते होंगे। आईएएस लेबोरेटरी कानपुर में जो सेना की लेबोरेटरी है, हाँ। उसमें 6 महीने तक हमने काम किया। अच्छा, मतलब जब आप शादी आपकी हुई तो काम कर रहे थे आप? हाँ। अच्छा। काम, लेकिन ये जिस मकान में है उसमें किराएदार लोग कब्जा कर लिए थे। अच्छा। हमारे वृद्ध पिता, हमारी माँ गुजर चुकी थी, हमारी बहन गुजर चुकी थी उस समय जो है। तो किराएदार लोग ये कहे कि आपके पिताजी को ये सब एक तो मार भी डालेंगे और मकान भी चला जाएगा। तो हमारे भाई सब कहे कि या तो तू नौकरी छोड़ा या तो हम छोड़ें। तो कहे कि हमारी चूँकि शादी हो गई है, ये घटना बता कि एक हमारा व्यतिक्रम हो गया, उसमें हमारी शादी नहीं हुई थी। अच्छा। हाँ, तो हमें नौकरी छोड़ना पड़ा, 6 महीने बाद ही नौकरी छोड़ना पड़ा। अच्छा। और फिर
पुनः हम प्रिंटिंग प्रेस में आ गए। प्रिंटिंग प्रेस में आ गए, जो प्रिंटिंग प्रेस जो पिताजी करते थे, पुनः प्रेस लेकर के हम लोग ऑफसेट लगा करके प्रिंटिंग प्रेस बनारस में यहीं पर लेकर के प्रिंटिंग प्रेस में आ गए। तो आपने नया व्यवसाय मतलब अपना वही पिताजी का शुरू किया, एंटरप्रेन्योर, आपने कई लोगों को नौकरी पे रखा होगा। फिर अब प्रिंटिंग प्रेस से लेकर के, लेकिन जो धार्मिक लगाव था वह जारी था। तो ठीक है, तो शादी भी आपका हुआ, बच्चे हुए, फिर आप संघ से भी जुड़े हैं, विश्व हिंदू परिषद से भी जुड़े हैं, आर्य समाज से भी जुड़े हैं, ये सब कब जुड़े आप? ये बचपन से बताएं, धार्मिक दृष्टिकोण होने के कारण जो है बचपन से ही शाखा में जाना शुरू कर दिए जो है। कितने बचपन से? हमको तो याद तो नहीं आ रहा है, लेकिन हमारे ख्याल से जब 5-6 साल 8 साल के थे, तो शाखा लगती थी। शाखा भी बड़ा रोचक है। शाखा का रोचक ये है कि शाखा एक किसान परिवार था, उसे खेत में शाखा लगती थी, चूंकि फसल कट जाया करती थी। पहले इधर पूरा खेत हुआ करता था, तो उसमें से शाखा लगती थी। तो वो हमसे कहा कि ये देखा तुम्हें चुभलुआ दे, मतलब पहले टाफी को चुभलुआ कहते थे। एक देव तू पत्थर मारा शाखा वालन के जनों, तो हम पत्थर मारते थे शाखा वालों पर जो है। तो उसमें 8-10 तो शाखा वाले लड़के थे, और जो शाखा के जो प्रचारक होते थे जो है, और निशाना बहुत बढ़िया लगता था हमारा। किसी को चोट लग जाए पीठ में, तो किसी के सर में लगे, तो अचानक प्रचारक जो है घूम करके पीछे से हमको पकड़ लिए। तो कहे कि बेटा तुम्हारा निशाना बहुत बढ़िया लगता है। कौन करता है? तो हम कहे कि ये चुभलुआ यानी जो टाफी होता है, ये कि अगर हम टाफी देंगे तो तुम क्या करोगे? तुम ये जो शाखा लग रही, इसको पत्थर मारना बंद कर दो। हम कहे हाँ। तो क्या खेल, ये देखो कबड्डी खेला है, तुम खेलोगे? हम कहे हाँ। तो दूसरे शाखा जाने लगा, और शाखा हमको बहुत बढ़िया लगने लगा। फिर जो पत्थर मारते सबको शाखा में हम ले गए। अच्छा, पैसा कौन दे, टॉफी कौन देता था? एक ही 2 बार शाखा टाफी मिला, शाखा नहीं मिला। पत्थर मारने के लिए कौन? पत्थर वो किसान जो है, अच्छा, वो सोचता था हमारे जमीन पर जो है शाखा। हालांकि बाद में जैसे खेती होता था तो फिर वहाँ छोड़ के हम लोग दूसरी जगह पर शाखा चले जाते थे, लेकिन वह उसको डर था कि कहीं ये लोग परमानेंट ही कब्जा न कर ले, उस डर से जो है। लेकिन बचपन से ही हमारे शाखा के प्रति, चूँकि शाखा में जो है कबड्डी, खो खो और राष्ट्र के प्रति भावना, धार्मिक भावना, छत्रपति शिवाजी महाराज, राणा प्रताप, है ना, और इन लोग के प्रति जो है देश प्रेम की भावना जागृत शाखा से होने लगी जो है। तो इससे प्रेरणा मिलती, रह करके वो लोग जो है शाखा, ज्ञानवापी के पीछे जो शाखा लगती थी, वहाँ एक संयुक्त शाखा लगती थी। अच्छा, अभी खेत में लग रही थी, अब ज्ञानवापी के पीछे हाँ दूसरी शाखा। हाँ, नहीं ऐसा होता है ना कि शाखा जहाँ लगती है पूरे बनारस में, वह समयानुसार हर लगता है, 6 दिन लगता है। 7वें दिन यानी रविवार को एक जगह संयुक्त शाखा लगती है, जहाँ बड़े लोग, बड़ा जगह हो, वहाँ 4-5 शाखाएं मिल करके वहाँ जोड़ते, उसको संयुक्त शाखा कहते हैं। तो फिर ज्ञानवापी के पीछे संयुक्त शाखा लगने लगी। हाँ, जनार्दन राव पाल ने वहाँ के उसमें कारवा हुआ करते थे जो है। हाँ, हमको याद आ रहा है, इसमें बेचारे गोलोकवास हो चुके हैं। तो वहाँ पर जो है, वहाँ पर शाखा लगने के बाद हम लोग देखा करते थे, सब लोग बताते थे जो है, बौद्धिक देते थे कि यह जो है औरंगजेब ने तोड़ दिया हमारा धर्म स्थल जो है, यह विश्वनाथ मंदिर का हुआ करता था। क्या आप लोगों में कोई ऐसा नौजवान नहीं है जो इसको उद्धार की जिम्मेदारी लेता है? कौन उठाएगा? हाथ उठाइए। हम लोग हम उठाएंगे। देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे। कहते कहते फिर कहवाते थे यह जो है मस्जिद बन गया है, इसको मंदिर कौन बनाएगा? तो हम लोग कहते थे हम करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे। कहने का मतलब ये बचपन से जो शाखा की प्रेरणा, और तो और हमारे पास ऐसे फोटोग्राफ्स हैं जब हम मात्र 10 साल के थे, ज्ञानवापी में जो शाखा लगी उसमें हम खड़े हैं। वह फोटोग्राफ्स हमारे पास अभी भी, यहीं पर हम दिखा सकते हैं जो है, वह फोटोग्राफ्स अभी भी हमारे पास है। कहने का मतलब कि वह प्रेरणा हमको बचपन से ही ज्ञानवापी के प्रति आई। कभी कभी बौद्धिक वहाँ होता था कि एक भगीरथ गंगा को पृथ्वी पर ला सकता है, जो सारे देश में जो है, क्या ऐसा कोई भगीरथ पैदा नहीं हो सकता है जो ज्ञानवापी का उद्धार कर सके? ऐसा क्या है कि नहीं हो सकता है जो है? तो मन में एक भावना होती थी कि वास्तव में जो हमारा आराध्य स्थल है, जो पद दलित किया गया है, जो ध्वंस किया गया है, अंदर मन कचोटता था जो है। और हमको एक बौद्धिक और अच्छी तरह याद आ रहा है, दयानंद तिवारी जी का जो है। दयानंद तिवारी वहाँ पर फिर रविवार को संयुक्त शाखा थी। कहे जानते हैं
या मुस्लिम समाज, आपके बाप दादा जहाँ झगड़ा होता था मार काट करके आपको जलाने नहीं देते थे, बड़े पेड़ पर जो है लाशों को टांग देते थे जो है, ताकि टांग देते थे और अब कुछ चर्बियाँ गलती रहे गिरती रहे, अंत में जो ठठरियाँ रहती हैं उन ऊंचे पेड़ों पर ठठरियाँ दिखाई देती हैं। जब आप कहते हैं कि हम राणा प्रताप छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज हैं, हम जो है योगी राज श्री कृष्ण के वंशज हैं, हम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के वंशज हैं, तो मुस्लिम समाज कहता है अरे देखो तुम्हारा पूर्वज की ठठरियाँ हम जो है इतने साल पहले डाले रखे हुए हैं, और आज तुम कहते हो कि हम मंगल सिंह के संतान हैं, राणा प्रताप के संतान है, छत्रपति शिवाजी महाराज के संतान, 76 साल के वंशज हो। पहले वो देखो अपने संतान, अपने पूर्वजों की लाशों को देखो, अपने पूर्वज, और उसको तुम मुक्त नहीं करा सके। और तो ये सब प्रेरणा बचपन से शाखा के माध्यम से लगा कि, और रह कर इंगित होता था ज्ञानवापी पर, हमारे ध्वंस आराध्य स्थल पर, हमारा जो मंदिर जिसको 18 अगस्त जो है 1669 में औरंगजेब ने फतवे का मतलब फरमान से ध्वंस कर दिया गया, यही वह पीड़ा बचपन से सालती रही। और उसके बाद उस समय आप छोटे थे, हाँ, तो ये होता था कि उद्धार कैसे होगा, कौन करेगा, आप में से है कोई, तो क्या सोचते थे कैसे उद्धार करेंगे? तब तो ये नहीं समझ में आता होगा कि कोर्ट कचहरी ये सब कैसे, नहीं कुछ नहीं, बस बताया ना कि नारे का द्वंद था कि देश की रक्षा कौन करेगा, हम कैसे करेंगे, मतलब नहीं कुछ नहीं मालूम, ये कैसे नहीं कोई नारा नहीं था उसमें, खाली ये था कि देश की रक्षा कौन करेगा। लगता था नारा 3 बार कहना था कि हम करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे, कैसे ही करेंगे नहीं मालूम। उस कालखंड में हम लोग उसको नारा समझते थे, फिर अचानक नारा लगाते थे कि ध्वंस आराध्य स्थल में जो मस्जिद बना है इसका मंदिर का निर्माण कौन करेगा, तो हम करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे। हिंदू परिषद से भी कब जुड़े? कालांतर में विश्व हिंदू परिषद से पहले आर्य समाज में जुड़े। अच्छा, आर्य समाज में कब जुड़े? आर्य समाज में हम लगभग 12 साल के थे। अच्छा अच्छा। आर्य समाज में जुड़े। हमारा नाम पहले सोहन लाल था केवल, टाइटल नहीं लिखते थे। हाँ, हम टाइटल से थोड़ी नफरत भी करते थे, कुर्मी नहीं लिखते थे, क्योंकि हमारे भाई साहब भी टाइटल नहीं लिखते थे, इसीलिए हम भी नहीं लिखे। लेकिन जब आर्य समाज में गए तो उन्होंने आर्य लिख दिया, हमारा नाम आर्य हो गया। हालांकि शिक्षा दीक्षा में आर्य नहीं चलता था। हाँ, केवल ये मतलब सामाजिक जीवन में ये नाम रहा। सर्टिफिकेट में केवल सोहनलाल आज तक भी है, आज तक है उसे वैसे ही जो है। तो आर्य समाज में जो है, आर्य समाज में भी जब जाने लगे तो वहाँ भी राष्ट्रभक्ति की भावना, वहाँ भी अपनी गौरवमयी शानदार संस्कृति की भावना, विरासत की भावना को रक्षा करने की भावना, क्योंकि आर्य समाज भी राष्ट्र के लालाजी लाजपत राय, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, ये सभी एक समय था कि आर्य समाज से थे। फिर शाखा में से जाते ही थे जो है। फिर उसके बाद और बड़े हुए तो ये हुआ कि पहली बैठक विश्व हिंदू परिषद की बैठक जयशंकर शर्मा चेतगंज की आवास में हुई। हाँ, पहली बैठक विश्व हिंदू, जिसमें नानाजी देशमुख और ओंकार भावे जी आए। हमको याद है कि 1 महीना की सूचना देने पर 8 लोग आए केवल। अच्छा, बड़ा आश्चर्य हो रहा होगा ना, सिर्फ 8 लोग आए 1 महीना के सूचना। संघ के लोग उसमें बीप के सूचना दिए कि भाई विश्व हिंदू परिषद का गठन होगा, 8 लोग आए। और आज के कालखंड में 7 लोग मर गए हैं, अकेला मैं ही बचा हूँ। उस 8 में संस्थापक सदस्य में काशी में जो है विश्व हिंदू परिषद स्थापना काल का मैं ही बचा हूँ। तदुपरांत करते करते मैं महानगर का जो है उपाध्यक्ष बना विश्व हिंदू परिषद का। उस कालखंड में हमको याद है श्री राम जन्मभूमि आंदोलन की लौ पकड़ने लगी थी। हमको सबसे पहला याद है कि बम बम भोल राम जन्मभूमि का ताला खोल का हम लोग जो है घंटा ले लेते थे, घंटा बजाते थे और गदौलिया चल जाते थे, नारा लगाते थे बम बम भोल राम जन्मभूमि का ताला खोल। तो लोग समझते नहीं थे क्या कह रहा है, लोग पागल समझते थे, क्योंकि कोई प्रचार ही नहीं था राम जन्मभूमि का। उस समय जो है, उस समय राम जन्मभूमि के आंदोलन का प्रचार ही नहीं था।
एक मंदिर से हम लोग घंटा ले लें और लकड़ी का बजाने वाला 3-4 बार बजाएं, गदौलिया चौराहे पर घंटा बजा के बोलते थे राम बम बम बोल, राम जन्मभूमि ताला खोल। इस पूरे मैदान में सब पूरे शहर में घूमते थे, लेकिन कोई जागृति उगृति नहीं होती थी, जो है कोई जागृति नहीं होती थी। अचानक माननीय अशोक सिंघल जी के प्रेरणा से, उनके उद्बोधन क्षमता से नगर, प्रदेश, देश में जागृति आई, ताला खुला। और तो और उसी कालखंड में काल सेवापुरम का भूमि पूजन होना था। काल सेवापुरम निर्माण नहीं, काल सेवापुरम के भूमि पूजन के लिए, जो कार सेवा के लिए बुलाया गया था हम लोग को, उस समय 1984 था। अच्छा, 84 था। उस समय हम लोग जब गए तो वहाँ भूमि पूजन हुआ, और भूमि पूजन में सिर्फ कोई बाउंड्री वाल नहीं था। यहाँ तक कि अगर फ्रेश भी होना हो, अगर लघु शंका भी करना हो, तो बाउंड्री ईंट का रखा हुआ था, भाई उस ईंट के बाहर आप लोग जाइए लघु शंका करिए। मतलब ये स्थिति थी उस कालखंड में। फिर उसके बाद हम लोग जो है बाबरी ढांचे में चले गए देखने के लिए। वहाँ रामलला का दर्शन किए। दर्शन करने के बाद यही वह टर्निंग पॉइंट था कि बाबरी ढांचे में रामलला, यानी फिर रखे किसने? रामचंद्र परमहंस जी ने। फिर हम आश्रम में गए, उनके चरण स्पर्श किए। तो हम जब चरण स्पर्श किए, हम कहे महाराज जी, आपने बाबरी ढांचे में रामलला की मूर्ति का प्राकट्य कर दिया, काशी में ऐसा क्या है? अच्छा, क्या काशी में हमारा देवाधिदेव महादेव प्रलयंकर शंकर काशीपुराधिपति मंदिर इसी तरह आंदोलित नहीं हो सकता? वहां निर्माण नहीं हो सकता? भव्य मंदिर का आंदोलन नहीं हो सकता? हमारे मस्तक को देखने लगे। देखने के बाद हम गए, क्या हमें कोई सूत्र बताइए, कोई बिंदु बताइए जिसे हम मुक्त कर सकें। कहे बेटा आप काशी जाइए, काशी संतों की भूमि है, महंतों की भूमि है, शंकराचार्यों की भूमि है, यहाँ तक कि शंकराचार्यों को दिशा देने की भूमि है जी। आप जाइए काशी। काशी में आपको जो है अवश्य मिल जाएगा, हमें पूरा विश्वास है। आप काशी जाइए, आप काशी जाइए। काशी आने के लिए ट्रेन में हम बैठे, हमारा ही मस्तिष्क हमसे संघर्ष करने लगा। हम अपने को भाव विवल हो पाए। बैठे हैं ट्रेन में, ट्रेनों की आवाज चल रही है, लेकिन हमारा हृदय अपने में ही नहीं था। मेरा प्रश्न, हमारा हृदय हमसे ही प्रश्न करता कि काशी में ऐसा क्या है, वह कौन सा बिंदु है, वह कौन सा लक्ष्य है कि जहां से बाबा के मुक्ति हो सके, वह आराध्य स्थल से मुक्त हो सके। किसी तरह काशी की धरती पर आए। सवेरा होते ही हम गंगा स्नान करके त्रिपुंड लगा के वहां पर पहुंचे। वहां पर माला फूल बेचने वालों से, क्षेत्रीय लोगों से, बुजुर्गों से, दुकानदार से पूछे कि क्या ऐसा कोई बिंदु है, क्या कोई ऐसा सूत्र है जिसे बाबा को मुक्त किया जा सके। कोई नहीं बता पा रहा था, बल्कि हमको सब लोग पागल समझने लगे, क्योंकि हर दिन 2 घंटा हम देते थे। सब पूछते थे, मंदिर में जाते थे, इधर पूछते थे, उधर पूछते थे, तो सब लोग बेवकूफ़ समझते थे। यहाँ तक कि हमको याद आ रहा है कि एक माला वाली कहती थी कि तोही और कोनो कामों नहीं हो का, देखा रे डाएं डाएं घूमत हुए, जाके कोनो काम धाम कर। हमको जरा भी बुरा नहीं लगा, क्योंकि हमारा लक्ष्य कुछ और था, हमारा ध्येय कुछ और था, हमारे हृदय में ज्वाला जल रही थी। हम अपने को रोक नहीं पा रहे थे, उस जो है पीड़ा को, अग्नि को शांत नहीं कर पा रहे थे। अचानक हम नीचे, वहां एक मोहल्ला है नीची ब्रह्मपुरी, हम वहां गए। हमारे मित्र जो थे जनार्दन राव पालने जी, जो कारवा थे शाखा के, हम प्रणाम करके कहे कि हम
महानगर के उपाध्यक्ष हैं विश्व हिंदू परिषद के। हम चाहते हैं कि हमारा लक्ष्य कैसे है, ये लक्ष्य ये है किस तरह बाबा का उद्धार हुआ, बिंदु क्या है, वह सूत्र क्या है। कहे भाई साहब हम तो नहीं जानते हैं, लेकिन ये है कि सामने वेद पढ़ाते हैं, 90 वर्षीय ब्राह्मण हैं, वह शायद आपकी इस ज्ञान पिपासा को शांत कर सकें, आपकी पीड़ा को शांत कर सकें। आप वहाँ ले चलिए तो कुछ बात बने। हम कहे चलिए। देखे 90 वर्षीय कृष्णकाय ब्राह्मण केवल कौपीन पहनते थे, जाके दंडवत चरण स्पर्श किए, हाथ जोड़ के मैंने स्पर्श करके कहे महाराज जी मैं डॉक्टर सोहनलाल, मैं विश्व हिंदू परिषद का महानगर उपाध्यक्ष, मैं चाहता हूं कि जिस तरह बाबरी ढांचे में रामचंद्र परमहंस जी रामलला का प्राकट्य किए और जिससे आंदोलन का द्वार प्रशस्त हुआ, क्या काशी में ऐसा कुछ है, कोई ऐसा बिंदु है, कोई ऐसा सूत्र है जिसे बाबा का उद्धार किया जा सके? कहे हाँ है। हमको लगा कि हमें अमृत मिल गया, हमको लगा कि अरे 6 महीने से हम परेशान है, लगा कि रेगिस्तान में हिरण को पानी मिल गया। हमने महाराज जी कहे महाराज जी कैसे है? कहे वो श्रृंगार गौरी। हम कहे महाराज जी श्रृंगार गौरी? 1984 तक कोई भी श्रृंगार गौरी का नाम जानता नहीं था, कोई भी श्रृंगार गौरी का नाम जानता नहीं था। हम कहे महाराज जी मंगला गौरी का तो नाम हमने सुना है, मेरा जन्म काशी में हुआ, लेकिन श्रृंगार गौरी को तो कोई नहीं जानता। कहा हाँ नहीं जानते, हम जानते हैं, लेकिन हम कहे महाराज थोड़ा सा और स्पष्ट करिए, हम नहीं समझ पा रहे हैं। कई जो नागर मंदिर जो इतने हैं नागर शैली बनते हैं, वो 8 खंभों पर बनते हैं, यज्ञ मंडप, ऐश्वर्य मंडप, भैरव मंडप, गणेश मंडप, इस तरह करते करते श्रृंगार मंडप 8 मंडपों पर होता है। यह श्रृंगार मंडप प्रवेश मार्ग हुआ करता है। श्रृंगार मंडप का मतलब शक्ति की देवी, शक्ति का मतलब पार्वती देवी, पार्वती का मतलब जो पार्वती से अनुमति लेकर के अंदर गर्भगृह में शंकर भगवान होते हैं, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, उनका दर्शन करते हैं। यह है माँ श्रृंगार गौरी। हमको महाराज जी बस 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 अब हमको आज्ञा दीजिए। लेकिन महाराज जी एक कष्ट आपको और देंगे, वह स्थान कहाँ पर है वह हमको दिखा दीजिए। क्या उठाइए, चूंकि वृद्ध थे, एक तरफ से हम उठाए और दूसरे से जनार्दन रावपाल ने उठाए और धीरे धीरे करके ज्ञानवापी मस्जिद के पृष्ठ भाग में यानी पश्चिम दिशा में ले गए कि यह श्रृंगार गौरी है। और श्रृंगार गौरी जो दीवार देख रहे हैं इसके अंदर है। हम कहे महाराज ठीक है। फिर आश्रम में उनको छोड़े। दूसरे दिन रात को 2 बजे एक लोटा लिए, उसमें सिंदूर घोल करके तिल जो है तिल्ली का तेल में घोल करके सिंदूर जो लेपन चबूतरा था उसके किनारे लेप दिए। एक हमारी अल्लाह कि हमें कुछ न कुछ सोचना चाहिए। मंदिर अंदर है लेकिन प्रतीक बाहर बनाए श्रृंगार गौरी का, और यही मान करके हम श्रृंगार गौरी का अभिषेक दर्शन पूजन के लिए एक जन जागृति का स्रोत बनाए, केंद्र बनाए। और दीवार जो ऊंची थी मुश्किल से वह दीवार 3 फीट 4 फीट की रही होगी। जो मलबा गिरा हुआ था, जो हमारा ध्वंस आराध्य स्थल का मलबा गिरा हुआ था, उस पर लेप करके सिंदूर का लेपन करके धीरे से भाग आए। फिर तीसरे दिन अनजान बनकर फिर जाके देख रहे हैं तो सब यथावत है। तीसरे दिन विश्व हिंदू परिषद के 50 नौजवानों को लेकर के हम वहाँ पर जो है मिट्टी के कलश में लेकर के जाके वहाँ जलाभिषेक करते हैं। पूरे प्रिंट्स मीडिया में उसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं थे, प्रिंट्स मीडिया में सारे अखबार में दिए, पीटीआई के माध्यम सारे देश में हमने बयान दे दिया। श्रृंगार गौरी के दर्शन पूजन के माध्यम से देवादिदेव महादेव प्रलयंकर का मुक्ति का आंदोलन शुरू। सारे प्रिंट्स मीडिया में सारे देश में छपा। फिर 1 साल तैयारी, फिर 1 साल बाद और अधिक संख्या में फिर जलाभिषेक। शनै शनै आंदोलन चलता रहा। एक बार सोचिए और संख्या आ जाए, एक बार 400 संख्या ले आए।
बजरंग दल के लोगों को भी ले आए। योजना थोड़ी बदली थी, ये बहुत हुआ, कुछ और आगे होना चाहिए। हम मस्तिष्क में खुराफात सूझने लगा। जो 400 लोग थे, सब कलश थे, पानी था। जो वह कलश, वह गंगा जल 1871 में जो है अहिल्याबाई द्वारा निर्मित विश्वनाथ जी पर जलाभिषेक होना था, लेकिन यहाँ पर विश्वेश्वर महादेव का मंदिर, मतलब ज्ञानवापी महज जिद, हम मस्जिद नहीं कर रहे हैं, महज जिद पर जलाभिषेक और पूरा कलश विश्वेश्वर महादेव के मंदिर। कुछ जो बच गए थे पूरा का पूरा अंदर मस्जिद के अंदर। 400 कलश, जिस श्रृंगार गौरी पर आधा आधा और आधा जो विश्वेश्वर महादेव मंदिर को मान करके हम लोग कलश फेंके अंदर। दूसरी बार अजवाल 10 फीट की बैरिकेटिंग, फिर हम लोग वैसे किए। तीसरी बार आ रहे हैं 20 फीट की बैरिकेटिंग। अब आप समझ गए बैरिकेटिंग क्यों लगा और किनके कारण लगा। पुलिस की व्यवस्था सनई बढ़ती रही। फिर आ रहे हैं दर्शन पूजन पर रोक, वर्ष में एक बार। अच्छा। फिर हम लोग माननीय न्यायालय में वो पहुंच गए। 1995 हमने वाद दाखिल किया। टाइटल सूट था श्रृंगार गौरी के दर्शन पूजन का अधिकार। वह विश्वेश्वर महादेव मंदिर में ज्ञात अज्ञात देवी देवताओं के दर्शन पूजन के अधिकार के संदर्भ में कोर्ट में आना जाना शुरू। माननीय न्यायालय का जो रवैया था लचीला था, ढीला ढाला था। हमको याद आ रहा है वह पल, एक बार माननीय न्यायालय सुनवाई ही नहीं करते थे, वैकेंट हो जाते थे, छुट्टी होता था। मुलायम की सरकार थी। एक बार हमको याद आ रहा है वह पल, हम केसरिया पूरा कपड़ा पहने, नीचे कुछ नहीं पहने थे, कि पूरा को माननीय न्यायाधीश के सामने पूरा कपड़ा उतार के नग्न होकर प्रदर्शन करेंगे कि आप विलंबित न्याय को हानिकारक होती है। लेकिन हमारे ही मित्रों के साथ लीक होने पर एलआईओ को लोग पीछे रहे और पकड़ लिए थे, कह देखा कौनो खुराफात मत करे, बता देते ही। उस समय वह हम प्रदर्शन माननीय न्यायाधीश के सामने प्रदर्शन नहीं कर पाए। कहने का तात्पर्य यह है, और मुस्लिम समाज हमारी सनक जाते जाते हमारे 3 मित्र गोलोकवास चले गए। जवाहरलाल जी, राम प्रसाद जायसवाल जी, राधे श्याम अग्रहरी, जो वादी थे। हम लोग 5 वादी थे, शिव कुमार शुक्ल जी, जवाहरलाल जी, राम प्रसाद जायसवाल जी, राधे श्याम जी और मैं, हमारे 3 मित्र चले गए। अब कोर्ट जाने को शिव कुमार शुक्ल जी जो थे बार एसोसिएशन के अध्यक्ष बन गए, उनको बहुत छुट्टी नहीं मिलता, हमसे कहे जा। जब हम वहाँ जाए तो मुस्लिम समाज 50 थे, यहाँ संख्या में अकेले, और उस सब माँ बहन की गाली देते, कहते साले बोटी काट डालेंगे। हम हंसते थे। अब हंसने का कारण यह था कि उनको हम महत्व तो नहीं देते, लेकिन वह सब जो है परेशान थे कि अकेले ही आ जा रहा है। एक बार की घटना और रोचक घटना यह है कि उसे रोचक कहें या दुखदाई कहें, हमको अपने पर हंसी आ रहा है कि जो बर्फ पर चलने वाली जो कांटेदार जूते होती हैं, जो कांटेदार होती है, स्पोर्ट्स शूज, हाँ स्पोर्ट्स शूज, उसमें कांटे लगे होते हैं, जब बर्फ पर चलिए तो सब, और वह सब पूरा घेरा बना करके 20-25 मुस्लिम समाज एक हमारा मुंह बंद करके, हमारा जो पंजा हवाई चप्पल पहने थे पूरे पंजे पर जो है कस के चाँप दे, पूरा फट के खून बहने लगा। कचहरी में परिसर में, और हम चिल्ला रहे लेकिन सब मुंह, अंत में जब पूरा फट गया तो छोड़ दिए। जब जो है कहे कि अगर कुछ कहला तो यहीं बोटी काट डालेंगे जो है। ये बाद में हम कचहरी से आने शिव कुमार शुक्ल जी से कहे अरे यार तोहार मन जाएगा जा, न जाएगा मत जा, हमें भैया फुर्सत नहीं हो। 3 जने मर गई लन जौन हो जैसन तू समझो। तदुपरांत और माननीय न्यायालय मुकदमा भी जो है साल भर पर तारीख पड़ने लगा। अच्छा।
और वह भी वैकेंट न्यायालय में, मुलायम का जमाना, मतलब सुनवाई भी पड़े और जिस दिन पड़े उस दिन न्यायाधीश वैकेंट न्यायालय, छुट्टी रहे, तारीख पड़ जाए, उत्साह ढीला होने लगा। कोई समर्थन कहीं से, कोई समर्थन भी नहीं मिल रहा था, हताश निराश होते चले गए। अचानक हमारे कुछ मित्र मिले, उन्होंने कहा कि श्रृंगार गौरी महिला हैं, आप महिलाओं को लेकर के मुकदमा दाखिल करिए। वो मुकदमा समाप्त हो गया, वह मुकदमा यथावत पड़ा रहा, मतलब जो है, अच्छा पड़ा रहा। हाँ, मतलब फिर बाद में हम लोग उसको इस समय दाखिल करना चाहे, रिवीजन करने के लिए चाहे, लेकिन नहीं हो पाया, क्योंकि उसमें ये रहा कि ये लोग उपस्थित न होने के कारण उसको जो है, हाँ, 3 लोग का देहांत हो गया, 1 लोग बिजी हो गए। हाँ। आप जाने कितना जाएंगे। हाँ, चूंकि हमारी आर्थिक खराब थी, साइकिल से जाते थे, साइकिल में भी जो है पैडल नहीं था, केवल लोहा था, तो जो पैर पे चढ़ के खून निकला, हाँ, उपचार कराएं उसका, तो हाँ, उपचार तो करना ही पड़ेगा जो है, कोई हेल्प करने वाला नहीं, मुकदमे का सारा खर्च हमारे ही ऊपर आ रहे जो है। पत्नी आपकी क्या कहती थी? पत्नी तो भाई, हम लोग आते थे फिर प्रेस का काम करते थे जो है, वो कहती नहीं थी कि इतना? नहीं, उनमें कुछ नहीं, बस है जो लक्ष्य जो हो गया है, तो वो भी शुरू से सहयोगी रही। हाँ, चूंकि वो भी जो बचपन में बम्बई में थी, वो भी दयानंद स्कूल में पढ़ी थी। एक योग देखिए, अभी भी जब हम बाद में उनका देखे तो दयानंद आर्य जो है, उनका बचपन भी जो है आर्य विद्यालय में था। अच्छा। तो विचारों की साम्यता आज भी है और उस कालखंड में भी था, तो कोई बाधा नहीं हुआ। और आज तक ज्ञान वापी के आंदोलन में होने पर बाद में हम लोग 5 वादी महिला उनको वादी बनाए। हाँ, तो इसमें 5 वादी महिलाएं, एक बम्बई की राखी सिंह और दिल्ली की राखी सिंह, हालांकि राखी सिंह मुकदमा दायर होने से लेकर के आज तक कभी काशी में नहीं आई। 4 वादी महिलाएं क्षमा करें, राखी सिंह, मंजू व्यास, सीता साहू, रेखा पाठक, इन 5 वादी महिलाओं को लेकर के हमने वाद दाखिल किया। पुनः 18 अगस्त 1900 जो है, ये 18 अगस्त 2021 को सब जो है मुकदमा दायर किए, फिर सर्वे का अधिकार मिला। नहीं, ये सब कैसे हुआ? 2021 में 18 अगस्त को आपने याचिका डाली। हाँ, ये कैसे हुआ, इसके बारे में बताइए। बस बताया ना कि पीड़ा ये लगा कि जो बचपन का कीड़ा था, बचपन के पीड़ा था, हम अकेले होने के कारण, अपने मित्रों के न रहने के कारण, और फिर कुछ दिन बाद उबाल मारा कि क्यों नहीं हो सकता राम मंदिर पर जब निर्णय उसके बाद, हाँ, राम मंदिर के निर्णय, हम विश्व हिंदू परिषद के थे, बाबरी ढांचा भी ढाए हम जो है, बाबरी ईंट भी हमारे पास आज भी है, मैं अभी से क्षण दिखा भी सकता हूँ। अच्छा। हाँ, तो विहिप में भी लगे थे हम जो है, हाँ, तो वहाँ बाबा और सरकार सेवा में भी जाया करते थे, और उसका निस्तारण भी लगभग हो चुका था। फिर यह सोचा कि अब इसकी ओर क्यों न बढ़ा जाए जो है, तो महिलाओं को लेकर 2021 में ही कहाँ से प्रेरणा मिली कि मतलब 20 में नहीं, 19 में नहीं, 21 में क्यों? यह सब ईश्वरीय प्रेरणा है, सब उनकी प्रेरणा। हमारा कोई, ये हमको पीड़ा सालती थी, रह रह करके हम सोचा कुछ न कुछ होना चाहिए, कुछ न कुछ होना चाहिए। कोई सलाह नहीं दिया, लेकिन हमारे अंदर का प्रेरणा मतलब कि था कि हमें कुछ करना है, कुछ करना है। हमको सोने नहीं देता था, परेशान करता रहता था जो है, और बहुत ज़्यादा हो तो जा कर के हम मस्जिद को देखा करते थे, पश्चिमी भाग से। और हमारे पास 70 में जो पंजाब स्टूडियो था लहुराबिर में, जो वहाँ पर जो है बुलानाला में, वहाँ से हम फोटो लाए थे। ध्वंस आराधेश्वर का फोटो दिखे तो हमारा खून खौल जाता था। हमारा वह फोटोग्राफ्स भी हमारे पास है, कई ऐसे फोटोग्राफ्स जैसे ये फोटोग्राफ्स है, जो ऐसे फोटोग्राफ्स है जो बनारस में किसी के पास भी नहीं है। ऐसे फोटोग्राफ्स है जो किसी के पास नहीं, सारे चैनल वालों को, सारे मीडिया को हमने ही उपलब्ध कराए हैं जो है। अच्छा। हाँ, तो सब के सब जो है, हाँ, तो हाँ, शुरुआत कैसे हुई? तो सब जब जैसे हुआ तो सब जो है
जैसे मुकदमा दायर किए, फिर जो है चैनल वालों को हम बुलाए, उनको सूचना देने लगे। सबसे पहले पटना से आए और उनको जब जैसे ही पूरा चर्च मीडिया में आया, उसके बाद सभी चैनलों की भरमार आई। सब जो हमारे पास आने लगे कि क्या है आपका प्रमाण। तो हम दिखाते थे कि ये प्रमाण है, ये प्रमाण है, ये प्रमाण है। वादी महिलाएं चूँकि निर्बल परिवार की थी, गृहस्थी थी, उनको बोलना नहीं आता था, उनको हम लिख के देते थे कि आप ये बोलिए, ये बोलिए, ये बोलिए, ये बोलिए। और आज वे वादी महिलाएं पूर्ण समर्पित भाव से पूर्णतः बोलने में सक्षम हो चुकी हैं। हमें हर्ष होता है जो है। और तो और सर्वे के अधिकार मांगे, उसमें विष्णु शंकर जैन, हरिशंकर जैन जी का अपूर्व सहयोग मिला। हम उनके चिरऋणी है इस मामले में। इन महिलाओं से भेंट कैसे हुई और सबको एक साथ आप कैसे लेके आए? हमें खास तौर से पहला नाम तो ये लगा कि जब ढूंढने लगे तो हम सोचे कि प्रयास करते थे और लोगों से। पहला चीज़ ये सोचते थे कि उन महिलाओं में धनी महिलाएं न रहें। अच्छा। और क्योंकि धनी होने पर ये होता है कि वो समय नहीं दे पाती है। थोड़े मध्यम श्रेणी के, जिस तरह हम मध्यम श्रेणी के हैं, और एक भावना धार्मिक हो, तो अपने कई मित्रों से जो है, चूंकि भीप में थे, हर मोहल्ले के क्षेत्र में तो साइकिल से जो जाते थे, पूछते थे कोई ऐसी महिला है जिसे ज्ञानवापी उद्धार के लिए वादी बनाया जा सके। कुछ लोग कहे हाँ ये वो, कम से कम 20 महिलाओं का नाम हमने लिए। फिर उनसे प्रश्न करते तो कुछ लोग कह अरे नाई भैया, कुछ उसके पति का नाराज़गी रहे, कुछ सास ससुर की नाराज़गी रहे। करते करते 6-7 महिलाएं हुई। फिर 6-7 में जो है 4 महिलाएं ढूंढे, तो उन महिलाओं में कुछ ऐसी महिलाएं आई, हम कहे आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। उनके पतियों से मिले, क्या आप समर्थन देंगे? तो कहे हाँ बिल्कुल देंगे। उनके सास ससुर मिले, क्या आप समर्थन देंगे? कहे बिल्कुल दें। कुछ महिलाएं तो ऐसे मिली कि हम जहर खा ले, लेकिन अब हम ज्ञानवापी से हटेगा नहीं चाहते ही हम लोग। तो नाम हमने दिया, पहला नाम जो है राकेश सिंह का दे दिया। राकेश सिंह की एंट्री, वो तो दिल्ली की हैं। हाँ, दिल्ली के हमारे मित्र थे। अच्छा। तो उनका नाम दे दिया, हालांकि हम उसमें काफ़ी निराश भी हुए बाद में। दूसरा लक्ष्मी देवी जो हमारी श्रीमती जी हैं। फिर तीसरा सीता साहू जो चेतगंज की रहने वाली हैं। मंजू व्यास, रेखा पाठक, 4 वादी महिलाएं। तो इस तरह हमने वाद दाखिल किए। हरिशंकर जैन जी, विष्णु शंकर जैन जी से जो हम मिले। कैसे भेंट हुई हरिशंकर जैन जी से? ये इनसे कैसे संपर्क में आ पाए? फेसबुक के माध्यम से संपर्क हुआ। अच्छा। हमने बताया कि हमारा जो 1995 मुकदमा है, क्या उसको पूरा भेजिए। हम उसको पूरा का पूरा भेजे। अध्ययन करने के बाद फिर वो पूरी ड्राफ्टिंग की इन मुकदमों में। उसमें जिलाधिकारी ने स्पष्ट लिखा है कि ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी, ज्ञानवापी जो है मस्जिद के पीछे श्रृंगार, जो पृष्ठभाग श्रृंगार देवी अवस्थित, जो समय पर दर्शन पूजन हुआ करता है। फिर हम लोग लिखे थे कि समय दर्शन पूजन क्यों, हर समय दर्शन पूजन क्यों नहीं? सनातन धर्म में हर समय दर्शन पूजन का अधिकार हुआ करता है। तो कहने का मतलब अंत में एक समय था ये कि अनुमति मिल गई थी, माननीय न्यायालय ने अनुमति मिल गई, लेकिन हम लोग इतने नीरस हो चुके थे और वह हम लोग पढ़े भी नहीं। जैसे ही हरिशंकर जैन की फाइल लेकर तो उछल कर इसमें तो अनुमति मिल गया है। अच्छा। हमको तो पता ही नहीं, ये मतलब फाइल मिल गया। अब पूरी फाइल उनको हम दे दी हरिशंकर जैन जी को। 2-3 महीने पूरी ड्राफ्टिंग किए। वह ड्राफ्टिंग अभी भी हमारे पास है और किसी के पास नहीं है, है ना? ड्राफ्टिंग दिखा सकते हैं? हाँ दिखाइए। हाँ। तो हरिशंकर जैन जी, विष्णु शंकर, मतलब पहले आप लोग की जो भेंट है वो हरिशंकर जैन जी से हुई होगी। तो आपकी बात पे उन्होंने विश्वास कर लिया, मतलब हाँ आपका तो भाई फाइल है, तो फाइल है, विश्व हिंदू परिषद से जुड़े भी है। पूरी फाइल दी है, पूरी आप सोच लीजिए, पूरी फाइल हमने दे दिया। हाँ। है ना? ये देखिए 693 है। अच्छा। ये विष्णु शंकर हरिशंकर जैन जी को द्वारा लिखा गया है। अच्छा। है ना? यहाँ पर ये 5 वादी महिलाएं, राकेश सिंह कहाँ से एंट्री करती हैं?
मतलब 4 महिलाएं तो ये बनारस की हैं, राखी सिंह दिल्ली की हैं। राखी सिंह विष्णु हरिशंकर जैन जी जो है अपना, अच्छा। उनके द्वारा है। ये 5 वादी महिलाओं का नाम है, ये क्रमबद्ध। अच्छा, तो 18 अगस्त 2021 को आप लोग याचिका डालते हैं। सावन मतलब दिन चूज करते हैं कि वही दिन रहेगा, क्योंकि सावन का महीना उस समय था, एकादशी भी थी। सब ईश्वर कृपा है, सब ऑटोमेटिक। हाँ ऑटोमेटिक है। तो ये जो है इसमें देखिए राखी सिंह, फिर दूसरा नाम लक्ष्मी देवी, सीता साहू, मंजू व्यास, रेखा पाठक, पूरा मकान नंबर जो है। एक और रोचक पहलू ये है, हमने बताया था कि जो है हमने जब श्रृंगार गौरी का था, हमने वह कहना व्यतिक्रम हो गया, क्या उसको बोल सकते हैं क्या? हाँ बताइए। वह जब हमने मुकदमा दायर किया था तो हमने भी जो सर्वे के लिए किया था। अच्छा, हाँ 1995 वाला। हाँ 1995। ये 18 मई 1996 का, ये फोटो इनकी दिखाइएगा। ये फोटो जो है ये इनकी, ये बीच में हमारा सर्वे करा रहे वकील कमिश्नर है, हमारे मित्र जवाहर जी हैं, गुजर चुके हैं। हाँ? ये युवा अवस्था का फोटो है। युवा अवस्था का फोटो है। ये देखिए 96 का है। तो बताया ना कि हम बचपन से ही हमारे धर्म प्रति हमको लगाव था। लेकिन उस समय जो सरकार थी मुलायम सिंह यादव की, या उसके बाद बहन जी की, मायावती की आई होगी। हाँ, तो मायावती की सरकार होने के कारण जो सीओ थे बार बार बुलाते थे और गाली उड़ी देते थे कि तुहार नेतागिरी तोड़े डाटा में इस तरह कर देंगे और आप जो मुकदमा वाला छोड़ दीजिए। तदुपरांत हम लोग हतोत्साहित भी हो जाते थे। हमारे मित्र जो है गुजर भी चुके थे, इसी कारण फिर नया वाद दाखिल करना पड़ा। तो इन नया मुकदमा दाखिल होने के बाद वादी महिलाओं का जो कि व्यतिक्रम हो गया था, इसीलिए फिर से हम आ जाते हैं वादी महिलाओं के साथ। फिर हमको हाँ हरिशंकर जैन जी जैसे माननीय न्यायालय में मुकदमा दाखिल किए वादी महिलाओं के साथ। फिर हमको सर्वे का तारीख मिला। सर्वे में जो है बड़ा सौभाग्यशाली वह क्षण था जो है, फिर हम लोग जो है मुस्लिम तहखाना में घुसे, है ना। मुस्लिम तहखाना में घुसे। मुस्लिम तहखाना में जैसे ही घुसे, वह तहखाना 50 साल के बाद, कुछ लोग तो कहते हैं वह तहखाना 100 साल के बाद खोला गया। उसमें जो है 3 फीट अभी और तहखाने बाकी हैं ना। हाँ 3 फीट लंबा और 1.5 फीट चौड़ा संगमरमर था, जिसमें संस्कृत की श्लोक लिखी हुई थी। अच्छा, यह श्लोक साबित करते थे कि वह मंदिर है। यहीं तक नहीं, उस जो है बंद तहखाने में मां अन्नपूर्णा की फोटो थी, जो शंकर भगवान को अन्न प्रदान कर रही है। अन्नपूर्णा जी, आश्चर्य की बात। हाँ अभी सर्वे में जो है आश्चर्य कि मुस्लिम समाज इनको हटाया क्यों नहीं। दरअसल मुस्लिम समाज ये नहीं जानता था कि ऐसा भी कोई धर्म उन्मादी व्यक्ति आ जाएगा, ऐसी भी कोई आ जाएगा जो सर्वे कराएगा। वो तो सोचते 1669 से लेकर 355 साल हो गए, कोई आज तक नहीं है, तो कोई और कौन आएगा। उसकी बात उसी ताखाने में एक ताखा हुआ करता था। पहले हर घरों में ताखा हुआ करते थे। ताखे में शिवलिंग, आपको सुनने में बड़ा आश्चर्य, मुस्लिम ताखाने में ताखा और ताखे में शिवलिंग पड़ा हुआ है। जैसे ही हो उसका सर्वे का नियम होता था, जैसे मान लीजिए ये हम शिलापट्ट मिला, तुरंत हम लोग मुस्लिम जो है वादी को बुलाते थे, भाई साहब यहाँ ये अधिवक्ता भाई साहब ऐसा यहाँ ये। तो रईस अहमद अंसारी जो मुस्लिम अधिवक्ता थे वो सबसे आगे रखते थे। हम कह रईस भाई ये देखिए शिलापट्ट मिला, कहा हाँ मिला। अपने अधिवक्ता को बुलाते थे। हम लोग वादी महिलाएं थी, हाँ मिला। तो उसका नाक जो कहीं सरकारी कर्मचारी होते थे, उसकी वीडियोग्राफी होती थी, जो बोल रहे हैं उसकी भी वीडियोग्राफी होती थी। हाँ भाई हाँ इतना फीट है, हाँ लिखिए इतना फीट है, हाँ ये इतना फीट है, इसमें क्या क्या लिखा हुआ दिखाई स्पष्ट है। और आश्चर्य की बात है, उसको जो है आप रगड़ के उसको देख नहीं सकते थे, क्योंकि रगड़ के देखने में ही अजय मिश्रा को जो है हटना पड़ा। वो धूल था, वो कर क्या रहे थे, स्वस्तिक चिन्ह था, अचानक खाली शरीफ के मुस्लिम समाज, मुस्लिम अधिवक्ता नाराजगी व्यक्त किए, अंत में उनको हटना पड़ा। इसलिए दिवाकर कमिश्नर दिवाकर जो है इस बार विशाल सिंह जी हुए, तो लिखा जाता था। और इसके बाद और संक्षेप हम करते जा रहे हैं।
दूसरे मुस्लिम तहखाने में गए तो वहाँ वाइट वॉशिंग हुई थी और उसमें कोई ताला ही नहीं था, वो केवल सिकड़ी बंद था। तो उसके पहले होता था क्या था कि 12 निगम के कर्मचारी, नगर निगम कर्मचारी थे, वो अंदर जाते थे पहले, चूँकि उसमें लाइट थी नहीं, हवा जाने का एक ही मार्ग था और झाला बहुत, मकड़ी की जाले नहीं होते हैं, पहले झाला वाला झाड़ू से मारते थे, फिर टार्च से रोशनी दिखाते थे। तो अधिवक्ता लोग, जो मुस्लिम अधिवक्ता हो, हिंदू अधिवक्ता हो, और 12 टार्च दिखाते थे, जो जो जहाँ जहाँ गए एक एक चीज़ सब हिंदू अधिवक्ता देखते थे, मुस्लिम अधिवक्ता देखने के बाद फिर वकील कमिश्नर करते थे, वकील कमिश्नर देकर तक लिखवाया करते थे। जो इस तरह हिंदू और मुसलमान दोनों की सहमति, भाईचारे के ढंग से, भाईचारे के अंदर यह सब सर्वे हुआ करता था। उसके बाद हम लोग व्यास जी के तहखाने में गए, वहाँ पर घड़ियाल मिले। घड़ियाल मतलब माँ गंगा की सवारी। तो इसी तरह पूरा का पूरा। और फिर दूसरे मंजिल में गए हम लोग। जो है दूसरे मंजिल में जैसे गए, वहाँ पर जहाँ नमाज पढ़ा जाता है, वहाँ एक कैलेंडर था, मुस्लिम कैलेंडर था। एक वादी महिला कैलेंडर हटाई, जैसे हटाई वहाँ ओम लगा हुआ था। यानी हम हिंदू प्रतीकों को, हिंदू चिन्हों को, हिंदू जो है आस्थावान जो विचित्र चिन्ह है, उनको छिपाने का हर समय प्रयास। ओम। तो फिर उनको जो विशाल सिंह ये वकील कमिश्नर, उनको बुलाया गया था। मुस्लिम अधिवक्ता को बुलाते थे, वो मुस्लिम वादी को बुलाते थे कि भाई साहब ओम लिखा हुआ है। कहे हाँ 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 बिल्कुल लिखा हुआ है, हाँ भाई हाँ 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 लिखा हुआ है। फिर लंबाई चौड़ाई, फिर आए वहाँ पर जो है एक चटाई था, चटाई जाने में जरा सा घसक गया, वादी महिलाओं ने तुरंत चटाई हटा के लाके, और वहाँ पर स्वस्तिक चिन्ह 2x2 के पत्थर में जमीन में स्वस्तिक चिन्ह लिखा हुआ था, बड़े 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 बड़े। यहां भी छिपाने का प्रयास, यानी उस पर चटाई लगा करके उस वो जो मतलब नमाज पढ़वाया जा रहा है। हमारे हिंदू जो हमारी गौरवमयी शानदार संस्कृति और विरासत का इस तरह अपमान आखिर कब तक होगा? कुल मिला के कितने तहखाने हैं? 2 आप बता रहे कि 2 मुस्लिम तहखाने खुले, एक व्यास जी का में भी आप लोग गए ना, और कितने बाकी हैं अभी? अभी कई तहखाने बाकी हैं। इसके बाद यहीं तक नहीं रुके हम लोग जो है, फिर सीढ़ियों से होते हुए ऊपर गए। मंदिर के शिखर यथावत है, जो पुराने मंदिर हैं उसके शिखर यथावत है। वादी महिला उस पर चढ़ गई, 6 फीट ऊपर। बताया ना, वादी महिलाओं में इतना ज्यादा उत्साह था, इतना ज्यादा समर्पण की भावना थी। ऊपर चढ़ गई, चल भाई साहब यहाँ ये देखिए गदा दिखाई दे रहा है, ये देखिए पीपल के पेड़ दिखाई दे, ये देखिए शेषनाग दिखाई दे रहा है, ये देखिए कमल के पुष्प दिखाई दे रहे हैं, ये देखिए त्रिशूल दिखाई दे रहा है। तुरंत भाग के सब लोग आते थे, कहाँ है। तुरंत भागने के पहले मुस्लिम अधिवक्ताओं को बुलाते थे, मुस्लिम वादी को बुलाते थे कि भाई साहब देखिए गदा है, वो कहे हाँ, तब जो है नपाई होती थी। मतलब सहमति के आधार पर होता था, ये नहीं कि हम कह दिए तो हाँ लिख दिया, नहीं, सहमति का। ये देखिए गदा है, ये पीपल का पत्ता है, हाँ पीपल का पत्ता है, हाँ भैया हाँ। सारे मुस्लिम वादी जो कहते थे, सारे अधिवक्ता कहते थे, और हिंदू अधिवक्ता कहते थे, उसके बाद नपाई जो भाई होती थी। इतना ही नहीं, जिस तरह मुस्लिम समाज या मुस्लिम व्यक्ति जालीदार टोपी पहनता है, उसका टोपी उठा दीजिए तो ठीक इसी तरह जो हिंदू जो मंदिर के शिखर यथावत है, उसके ऊपर गुंबद बना हुआ है। हमको फिर याद आ रहा है कि मुस्लिम समाज 1990 वर्शिप एक्ट या वक्फ बोर्ड विषय से थोड़ा सा हट जा रहे हैं, बाद में जोड़ दिया वही है। हाँ, मुस्लिम समाज जो है 1933 में दीन मोहम्मद का जो फैसला था, उसमें यह कहा गया था कि हमें दीन मोहम्मद ने कहा था, मानी न्यायालय में उसमें अंग्रेजों का जमाना था, उन्होंने ये कहा कि हमको संपूर्ण ज्ञानवापी परिसर में नमाज पढ़ने की अनुमति दे दी जाए, क्योंकि यह सभी जो है ज्ञानवापी का परिसर वक्फ की संपत्ति है, मुसलमानों की संपत्ति है। अंग्रेजों का जमाना था,
लेकिन कोई भी मुस्लिम समाज कोई भी जो है फैसला, कोई भी वक्फ बोर्ड का प्रमाण पत्र नहीं दे सका। मुकदमा मुस्लिम समाज हार गया। हारने के बाद वो हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट में भी जो है कोई प्रमाण नहीं दे सका। 1944 से फैसला फिर आया, यहाँ 33-36 में फैसला आया, उनका मुकदमा खारिज कर दिया गया। फिर मुस्लिम समाज भाग करके हाई कोर्ट में गया। हाई कोर्ट 1944 में फैसला दिया कि मुस्लिम समाज संपूर्ण भूतल पर व्यास जी का कब्जा है, व्यास जी मालिक हैं। मुस्लिम समाज को सिर्फ शिखर यानी गुंबद पर अधिकार है। जिस दिन यह गुंबद हट जाएगा, मुस्लिम समाज को यहाँ पर कोई भी अधिकार नहीं रहेगा। उसको गुंबद बनाने का उसी शर्त पर अधिकार रहेगा जबकि हिंदू समाज सहमति दे। कहने का तात्पर्य वह गुंबद पर भी हम लोग जब गए, वहां भी शिखर देगा। हिंदुओं के शिखर यथावत है। उसके बाद सर्वे का दूसरे दिन आखिरी दिन होना था। सभी वादी महिलाएं, और ये हुआ कि वजू का पानी निकाले। वजू कहते हैं जो 35 बाई 35 का वजू खाना है, जिसमें उसमें 15 नल इधर 15 नल उधर था, जिसमें मुस्लिम समाज अपने हार पाए धोता था, मुंह धोता है, थूकता था, और वह पानी संकलित उस तालाब में हुआ करता था जिसमें रंगीन मछलियां थी। यह तय हुआ कि आप वजू खाना का पानी निकालेंगे। मुस्लिम समाज का जो है कहे नहीं निकलेगा। हम लोग कहे नहीं निकलेगा तो आप गिरफ्तारी या रासुका लगेगा, रासुका लगेगा जो है। रासुका लगेगा जो है। तो कहे ठीक है ठीक है ठीक है आइए। फिर जब सुबह दूसरे दिन जब गए तो देखे कि एक टुल्लू से गए पानी निकालने। माननीय जिलाधिकारी महोदय से हम कहे भाई साहब, उनके सर ये टुल्लू से पानी निकालने आज 2 घंटे का सर्वे है, कैसे होगा? तुरंत 5 किलो हॉर्स पावर का टुल्लू मशीन लगाए, 2 लगाए, पानी निकलने लगा। तो तुरंत मुस्लिम समाज आपत्ति किया कि इससे रंगीन मछलियाँ मर जाएंगी। तुरंत काशी विश्वविद्यालय के जीव विज्ञानी को बुलाया गया। वो कहे कि अगर 1 फीट पानी रहेगा तो मछलियाँ नहीं मरी, मैं ऑक्सीजन दे देता हूँ। अचानक जैसे जैसे पानी कम होने लगा, हम लोग देखे कि उसके किनारे, एक किनारे वजू खाना के वह गोल कुएं ऐसा आकृति निकला, और उसके अंदर जो एक पत्थर दिखाई देने लगा, चूंकि हरे रंग का था। चूंकि कोई पत्थर हो उसमें पानी रहते रहते, गंदा पानी रहते रहते काई टाइप का जम जाता है जो है, तो उसको नगर निगम के कर्मचारियों से साफ कराया गया। मुस्लिम अधिवक्ता यह अड़ा रहे कि पानी वजू खाने से नहीं निकलेगा। अच्छा। हमने ये कहा कि पानी क्यों नहीं निकलेगा? अगर आप नहीं निकलेंगे, पानी नहीं तो आप रासुका में गिरफ्तार हो जाएंगे। याद करिए, सिविल जज ने साफ साफ आप कहा है, तो इस पर वह जो है थोड़ा भयभीत टाइप के रहे। लेकिन दूसरे दिन जब सर्वे हम लोग पहुँचे, देखे कि एक छोटा सा टुल्लू पंप लगा करके पानी निकल रहा है। हमने माननीय जिलाधिकारी महोदय से कहा कि सर अब तो ये आज सर 2 घंटे का सर्वे है। मुस्लिम पक्ष मान गया पानी निकलने? हाँ। अच्छा। तो माननीय जिलाधिकारी ने 5 हॉर्स पावर का मोटर 2 लगा के पानी निकलने लगा उनके आदेश से जो है। लेकिन जैसे ही पानी निकलने लगा, वो वजू खाना के कोने में एक गोल तरह कुएं टाइप में एक हरे रंग का पत्थर सा दिखाई दिया जी। तो हम लोग स्वीपर जो नगर निगम के कर्मचारी थे उनसे कहे कि ये हरे रंग का पत्थर क्या, इसको जरा सफाई करो। तब तक हम लोगों को जरा भी अंदेशा नहीं था जी कि वह शिवलिंग हो सकता है। बस ऐसे ही शायद ईश्वर की प्रेरणा थी, ईश्वर की मर्जी थी, या बाबा की अपना जो है स्वयं प्रकटीकरण होने का एक भाव था, या स्वयं जागृत होना चाहते थे बाबा जो है। अचानक हम लोग जो है उनसे जो है नगर निगम कर्मचारियों से साफ करवाए, तो देखिए जो हरा पत्थर काई वाला रहा वह एकदम काले पत्थर के रूप में दिखने लगा, और उसके ऊपर जो है 5 वाइट सीमेंट से जो है वाइट सीमेंट से जो है अलग से जोड़ा हुआ था, जो 1.5 इंच का था जो उसमें। फिर अपने में ही से एक व्यक्ति जो छोटा सा हथौड़ी लेकर के जो है काले पत्थर को इसे ठोका, तो ये कह रहा है कि काले पत्थर का बना हुआ एक ही पत्थर में यह शिवलिंग सरीखा प्रतीक होता है।
तब तक हम लोग पता ही नहीं था कि शिवलिंग भी होगा। अचानक हम लोग हर हर महादेव का नारा लगाए। मस्जिद परिसर में जितने भी थे अधिवक्ता जो थे और वो जितने वादी थे और वादी महिलाएं एक दूसरे से गले मिल करके आनंद अश्रु उनके बह चले। बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि वादी महिलाएं एक दूसरे के गले लग करके आनंद अश्रु बह रहे हैं। और वह उस समय के क्षण को क्या कहना, उस भाव प्रवण को क्या कहना। और तो और सारे लोग भाव विभोर कुछ नृत्य की मुद्रा में आ गए। लेकिन विशाल सिंह जी ने कहा कि नहीं, नारा रोकिए आप लोग, जो है इसको फिर से नापा जाएगा। फिर सब लोग गंभीर हो गए, हर्षित भी हो गए। यहाँ तक कि जो है मुस्लिम पक्ष के हम लोग कहने लगे कि यह ज्योतिर्लिंग है। तो मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता अभय नाथ यादव, ध्यान से सुनिएगा, अभय नाथ यादव हम लोग कहे ज्योतिर्लिंग है। कहे यदि यह ज्योतिर्लिंग है तो मैं प्रणाम करता हूँ। यह साफ वीडियो में दिखाई दे रहा है। जो वीडियो जारी हुआ है, जो वीडियो है भारत सरकार की ओर से, उत्तर प्रदेश सरकार की, उसमें साफ साफ कि यदि यह शिवलिंग है तो मैं प्रणाम करता हूँ। साफ साफ आवाज आ रही है। हर कोई देश के हर लोग सुन सकते हैं। जो वीडियो लीक हुआ है उसमें देखा जा रहा है कि जो लोग साफ सफाई करने जा रहे हैं या कुछ भी करने जा रहे हैं तो वो चप्पल जूता उतार के जा रहे हैं। हाँ हाँ, ये तो स्पष्ट है। और तो और यहीं पर जो है विष्णु शंकर जैन, जो उसको देखा गया वो 4 फीट का शिवलिंग था। और विष्णु शंकर जैन जी वहाँ पर थे, हरिशंकर जैन जी थे। तो अचानक हम लोग घूम करके जो शिवलिंग मिला उसके थोड़ा पीछे हट के दाहिने तरफ पीछे नीचे उतरना चाहे, हम लोग पूछे लगी क्या ये तहखाना है। मुस्लिम पक्ष ने कहा कि हाँ यह तहखाना है। और जाके देखे नीचे तो सीढ़ी से 8-10 सीढ़ियों पर नीचे देखे तो 12 फीट का एक कमरा दिखाई दे रहा है। अच्छा। यानी 4 फीट का शिवलिंग और नीचे 12 फीट का शिवलिंग नीचे दिखाई दे रहा है। वह दीवार से चिनाई किया हुआ है। यानी 4, 12, 16 फीट का। और नीचे खड़े होकर देखिए तो नंदी का लेवल और इसका लेवल एक दिखाई पड़ता है। कुछ समझ में आया आपको? वहां चूंकि वह फर्स्ट फ्लोर पर था, ऊपर जो है 4 फीट का जी। नीचे आने पर और वहां से शिवलिंग की दूरी 83 फीट 81 फीट 3 इंच का था। वहां नंदी से वो जो है नंदी के बिल्कुल सामने शिवलिंग है। बिल्कुल हाँ, सामने, बिल्कुल सामने नंदी का मुंह एकदम शिवलिंग के सामने एकदम जो है। हाँ, जो वीडियो लीक हुआ उसमें भी दिख रहा है कि नंदी बिल्कुल सामने ही दिख रहा है। हाँ। कहने का तात्पर्य ये है कि नंदी की आंखों से झड़ भरते हुए आंसू वो देखते ही उस दिन नंदी प्रसन्न मुद्रा में हो गए। हम लोग तुरंत विष्णु हरिशंकर जैन जी भागी कोर्ट की ओर। शायद किसी व्यक्ति ने कहा, हम नाम नहीं बताना चाहते हैं, किसी प्रशासनिक कोई बहुत बड़े जिला स्तर के पदाधिकारी, इशारा समझना तो समझ सकते हैं, भाग करके कहे आप जाइए कोर्ट में, वहाँ से आदेश लिए ताकि यह सुरक्षित हो सके। नमाज पढ़ने के लिए मुस्लिम समाज आया है। अभी जब घोषित हो गया यह शिवलिंग आप लोग कह रहे हैं तो संरक्षित किया जाए। वहीं पर जो 4-5 वादी जो अधिवक्ता थे, 4 तो नहीं बोले लेकिन एक ने बोला, अभयनाथ यादव ने कहा कि अरे इधर फुहारा हो। अभयनाथ यादव? हाँ। अच्छा। तो हमने कहा कि अगर फुहारा है तो क्या पानी आने का मार्ग, बहस हम ही से हो रही है, क्या फुहारा पानी आने का मार्ग है? कहे नहीं। हमको जाने का मार्ग है? नहीं। तो हमको फुहारा कैसा? तो मुस्लिम समाज से पूछे कि अगर फुहारा है, कहे 20 साल पहले खराब हुआ है। हम कहे आप कैसे मालूम? कहे हम छोटे से थे तो हम देखते थे जो है। कहने का तात्पर्य फुहारा है ही नहीं। और मुस्लिम समाज अड़ा है फुहारा कहने के लिए। आखिर फुहारा है या शिवलिंग है, इसका निराकरण कैसे होगा? खैर तुरंत विष्णु शंकर जी कोर्ट में जाते हैं। वहाँ पर सीनियर डिवीजन दिवाकर जी से जो है ज्ञानवापी पर शिवलिंग को संरक्षण करने का मांग, प्रतिबंधित करने का मांग लेकर आते हैं अधिकार। अब तुरंत CRPF के जवान जो है हवाले कर दिया जाता है। और यही तक नहीं, सुप्रीम कोर्ट में भी भागा जाता है। वहाँ भी सुप्रीम कोर्ट माननीय चंद्रचूड़ जी उसको भी संरक्षित कर दिया जाता है।
यानी कहने का तात्पर्य ये है कि मुस्लिम समाज उसमें घोर आपत्ति करने लगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट जो है बिना हमारी सुनवाई के संरक्षित कर दिया, जो कि अन्यायपूर्ण की बात है। ये होता रहा और हम लोग एक दूसरी याचिका दाखिल किए कि 82 ग के अंतर्गत कि जो 4 फीट का शिवलिंग है उसके दीवालों को तोड़ा जाए ताकि बाबा और नंदी आपस में बात कर सके। उसी 82 ग के अंदर जो तहखाने हैं, जो मुस्लिम तहखाने जो अभी तक नहीं खोले गए हैं, उनका खोल करके जांच कराई जाए और पश्चिमी दीवार जो कि औरंगजेब के आदेश से बंद किया गया है उसको भी खोला जाए और नंदी जो कि नंदी का मूर्ति अंदर है, शिवलिंग अंदर है, उन सब का दर्शन पूजन का और 82 ग के अनुसार और संक्षेप करते जा रहे हैं हम जो है। और 11 तारीख का दिन यानी कल का दिन था, यह महत्वपूर्ण दिन था। सुप्रीम कोर्ट में माननीय चंद्रचूड़ जी और 2 और न्यायमूर्ति जो बेंच के तहत फैसला आया कि यह शिवलिंग का जो क्षेत्र है जो 17 मई 2022 को जो शिवलिंग प्राप्त है वह संरक्षित रहेगा, अगले आदेश तक सुरक्षित रहेगा, किसी को भी छूने का अधिकार नहीं है। दूसरा, उसी दिन हाई कोर्ट में जो है ESI सर्वे के बारे में जो है उसमें 28 तारीख दे दी गई, लेकिन हाई कोर्ट ने माननीय न्यायाधीश ने ये कहा कि 28 तारीख के पूर्व ESI अधिकारी आकर के यह हमें आश्वस्त करे कि बिना जो है शिवलिंग को छुए, बिना शिवलिंग को तोड़ फोड़ किए, बिना शिवलिंग को क्षतिग्रस्त किए उसकी आयु निर्धारण किया जा सके। कोई वैज्ञानिक प्रणाली हो या रडार सिस्टम हो या कोई भी प्रणाली हो, वह आकर 28 तारीख के पहले हमें आश्वस्त कर दे। और इसलिए 28 नवंबर वह तारीख हो। और सुप्रीम कोर्ट के बाद हाई कोर्ट के बाद जो है पुनः जो है वाराणसी जिला जज के यहाँ श्रृंगार गौरी के बारे में जो है, और यहाँ पर खास तौर से एक और रहा जो है कि श्रृंगार गौरी के जो है 82 ग के अंतर्गत जो अन्य मुस्लिम तहखाने बंद हैं उसको भी खोलने के आदेश के बारे में इसकी भी तारीख जो है 5 दिसंबर दे दी गई है। कहने का तात्पर्य कि यह ज्ञानवापी हमको 1984 में नारा याद आ रहा है। हमने नारा बनाया था कि ज्ञानवापी नंदी करे पुकार, भोले बाबा का हो उद्धार, और वह 84 के दिन लगाए गए नारे क्रमशः सनई लगता है उद्धार की ओर क्रमशः बढ़ते जा रहे हैं। हम देवादिदेव महादेव प्रलयंकर शंकर काशीपुराधिपति से प्रार्थना करते हैं कि हे बाबा, आप जल्दी से जल्दी आप अपना प्रभाव से उसका उद्धार हो और तुरंत काशी को इसको दर्शन पूजन का लाभ मिले। हर हर महादेव। आप लोग का खर्चा कहाँ से निकलता है? आप हैं, 4 वादी महिलाएं हैं, उसके बाद अधिवक्ताओं के खर्चे हैं, या फिर कहीं पर जाना हुआ, जैसे सुप्रीम कोर्ट भी गए थे कुछ लोग आपके, उसमें से प्रयागराज भी जाना होता है, तो खर्चा कहाँ से निकलता है सबका? सब बाबा की कृपा है। हमने बताया था कि सबसे पहला व्यक्ति मैं था जो कहे बाबा मिल गए। और हमारे पूज्य हरिशंकर जैन जी, विष्णु शंकर जैन जी, ये ईश्वर तुल्य है, पूजनीय है। हमारे अधिवक्ताओं एक तो अपने पैसा भी नहीं लेते, फ्लाइट से आते हैं, जाते हैं, होटलों में रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, यहाँ तक कि हम लोग भी जाते हैं, हम लोग को भी चाय पिलाते हैं। एक चाय 150 रुपये का होता है। वो जिस कमरे में रहते हैं वो 17,000 रुपये पर कमरा होता है। 2 कमरा लेते हैं, एक तरह AC, एक बिना AC का जो है। अच्छा, बिना AC में कौन रहता है? बिना AC में हरिशंकर जैन जी रहते हैं, चूँकि दमा के मरीज हैं जो है। और तो वह पैसा भी नहीं लेते हैं। और जो हमारे अधिवक्ता हैं विष्णु शंकर, जो हरिशंकर, जो सुभाष नंदन चतुर्वेदी, सुधीर त्रिपाठी, इनको देते हैं। और जो हम लोग अपने खर्च के लिए, जो वादी महिलाएं सुप्रीम कोर्ट में जाती हैं, हाई कोर्ट जाती हैं, इनके खर्च के लिए हम लोग ट्रस्ट बनाए हैं। ट्रस्ट में अभी तक मात्र जो है 1 सज्जन 51,000, 1 सज्जन 21,000 रुपये दिए हैं। और बस मात्र 2 ही लोग दिए हैं। और तो और उसके लिए हम लोग जो 2 आदि महिलाएं सुप्रीम कोर्ट गई थी, उसमें रेखा पाठक, मंजू व्यास सुप्रीम कोर्ट गई थी, ट्रेन से आए, 3-4 दिन रहीं। सीता साहू हाई कोर्ट भी 2-3 बार जा चुकी हैं।
अधिवक्ताओं का भी खर्च अभी सब चल रहा है, लेकिन सामान्य गति से है। अभी हम लोग कल एक बैठक है गुरुवेद भवन में माननीय सत्य सिंह चतुर्वेदी जी के आवास पर। बैठक का ही मुख्य उद्देश्य है कि अर्थोपार्जन कैसे अब ज़्यादा अर्थोपार्जन किया जाए, ताकि आने वाले दिनों में और खर्च की जो है खर्च है रिसर्च होता होगा, हाँ, छपाई होती होगी, हाँ, काफ़ी सारी तो चीज़ें। अब चाहते हैं कि हम काशीवासियों से निवेदन करते हैं कि जो भी हो सके सहयोग करें। अयोध्या में जो राम जन्मभूमि का निर्णय आया, जो 5 एकड़ भूमि मस्जिद को दी गई थी, वहाँ जो मस्जिद बननी है, सुनने में आ रहा है कि वहाँ पे जितने भी चंदा है 40% जो है हिंदू समाज ने दिया है, मुस्लिम समाज ने 30% ही दिया है। यहाँ के लिए देखेंगे, बाबा की जो मर्जी है, इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। हुई है वही जो राम रचि राखा। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। तो आपने देखा सोहन लाल जी से आप मिले कि कैसे ये लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि ज्ञानवापी में जो मंदिर को तोड़ के मस्जिद बना दिया गया है, जो बाबा जो हमारे शिव जी हैं, महादेव हैं, कितने वर्षों से वहाँ पड़े हुए हैं, उनके ऊपर जो जलाभिषेक होना चाहिए, रुद्राभिषेक होना चाहिए, भोग होना चाहिए, वहाँ पे हाथ पैर का पानी, थूक, ये सब उनको मुस्लिम समाज द्वारा दिया जा रहा है। वही मुस्लिम समाज जिसके बारे में आप लोग लगातार सुनते रहते हैं कि वो देश जो है सभी धर्मों का सम्मान है, गंगा जमुनी तहजीब है, जबकि शिवलिंग वहाँ पर मिला भी है। वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही थी, उसके जो लीक्स हुए हैं काफ़ी सारे, वो सामने भी आए हैं। कई सारे मीडिया चैनल्स, आज तक ABP पे कई जगह है भी। तो जो हिंदू धर्म की मान्यता है, जो लोग कहते भी थे पहले से कि जो काशी विश्वनाथ मंदिर है, तो नंदी जो है वो शिव जी की ओर देखते हैं, लेकिन नंदी जो है उल्टी तरफ देख रहे हैं। तो इसका मतलब कि शिवलिंग उधर है। तो अभी जो सर्वे हुआ, जो वीडियो लीक है, उसमें बिल्कुल नंदी जी के सामने ही शिवलिंग प्राप्त हुआ है। तो ये भी स्पष्ट है कि शिवलिंग वहाँ पर है और वही शिवलिंग है। फिर जैसा कि सोहनलाल जी ने बताया भी कि मगरमच्छ की मूर्ति मिली है, अंदर काफ़ी सारी चीज़ें मिली, तो स्पष्ट है कि सब कुछ है। लेकिन फिर भी मुस्लिम समाज औरंगजेब के पद चिन्हों पर चलते हुए, औरंगजेब को अपना बाप मानते हुए इसी तरह की चीज़ें कर रहा है। और हिंदू समाज को जागृत होना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि कोई जो है अपना पूरा जीवन लगा दिया। सोहनलाल आर जी हैं, इनकी आयु जो है 74-75 वर्ष है। इनकी पत्नी लक्ष्मी देवी जो हैं वो भी इस मामले में वादी हैं। और ये लोग, हम लोग यहाँ काफ़ी दिनों से आ रहे हैं, देखते हैं कि अभी भी इस आयु में भी जब लोग सोचते हैं कि कुछ पैसे इकट्ठा करके घूमने फिरने जाएं, आराम से जीवन व्यतीत करें, तो ये लोग केस भी लड़ रहे हैं। और दिन रात जो इनकी प्रेस की फैक्ट्री है, दिन रात उसी में लगे रहते हैं, बिना किसी आकांक्षा के कि कुछ मिलेगा। बस श्रद्धा है और समय देते हैं ज्ञानवापी के लिए, जिससे इनका बिजनेस भी कुछ प्रभावित हुआ है। तो लोगों को समझना पड़ेगा कि ये जो समय है, पहले अपनी संस्कृति को मजबूत किया जाए, उसके उत्थान के लिए कुछ किया जाए। बाकी लोग ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, इस पे ध्यान देने की आवश्यकता है। आप लोग जुड़े रहिए, देखते रहिए प्यारा भारत। धन्यवाद आप सभी का।